हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गोवर्धन में इन दिनों NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद चारों तरफ वाहनों को रोका जा रहा है। आपको बताते चलें कि NGT में गोवर्धन पर्वत गिरिराज परिक्रमा संरक्षण अधिनियम 2014 की सुनवाई के दौरान NGT के द्वारा गोवर्धन और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था, लेकिन इस आदेश का अधिकारी और जिला प्रशासन अनुपालन नहीं करा पाए थे। निरंतर गोवर्धन में जाम की स्थिति को देखते हुए न्यू न्यूज द्वारा इस समस्या को प्रमुखता से दिखाया गया, जिस पर NGT ने संज्ञान लेते हुए मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित VC मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और AE लोक निर्माण विभाग को 19 नवंबर को तलब किया। फिर क्या था? मथुरा के अधिकारियों को तलब होते ही आनन फानन में गोवर्धन पुलिस द्वारा गोवर्धन के सभी संपर्क मार्ग और परिक्रमा के संपर्क मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और थाने के सामने बैरियर लगा दिए गए, जिसके बाद मानो गोवर्धन में आए हुए श्रद्धालुओं पर संकट के बादल छा गए हों। कुछ दिनों से रह रहे श्रद्धालुओं को तो कुछ मालूम भी नहीं था, उन्हें तो गिरिराज महाराज के दर्शन कर घर जाना था, लेकिन वो जैसे ही होटलों और धर्मशालाओं से बाहर निकले तो उनकी गाड़ियां गोवर्धन थाने के सामने से पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर कर दी और घंटों तक उन्हें थाने में ही रहना पड़ा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले तो पुलिस द्वारा उनकी गाड़ी एवं मूलभूत सुविधा वाहनों को भी रोक दिया गया। पुलिस की इस अनूठी कार्यवाही को देखकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस की निंदा करना शुरू कर दिया गया। स्थिति के बारे में वहां पर खड़े हुए लोगों द्वारा यह बताया गया। गोवर्धन में NGT की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। कभी पुलिस सुस्त पड़ जाती है तो कभी फिर वही पोजीशन आ जाती है। आज पुलिस ने थाने के आगे खड़े होकर वाहनों को रोकने की कोशिश की है। जो वाहन कल घुसा दिए गए थे वो वाहन आज रोके जा रहे हैं और एक दिखावा किया जा रहा है पूरी तरीके से। अगर हम कहें तो ये सिर्फ एक दिखावा है। जो वाहन रोक दिए गए, यात्रियों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। उनका कहना यह है कि मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए प्रवेश अंदर नहीं किया जा रहा है। एक साइड से दूसरी साइड अंदर नहीं करने दिया जा रहा है। दान घाटी के आगे ही एक बैरियर लगा दिया गया और जबरन अंदर वाहनों को थाने में अंदर किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हम सुशील गुप्ता सर, आगरे से। और पहली बार हमें ऐसा चांस पड़ा कि हमारी गाड़ी अंदर है, थाने के अंदर है। थाने के अंदर है सर। अच्छा, क्या गलती है आपकी? कोई गलती नहीं है। हम तो कल हमारी जानकारी है, हमारे जानकारी निकलने दिया। अगर निकलने नहीं दिया होता तो हम काहे को आते। हम वापसी आ रहे हैं। हम तो कल वापसी जा रहे थे। हाँ, वापसी आ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आगरा से। कौन सी गाड़ी है? जी, सामने इको स्पीड है। थाने में अंदर कर दिया। क्या कह रहे हैं? अभी छोड़ नहीं रहे क्या? नहीं, कह रहे हैं वो छोड़ देंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वो कोतवाल साहब आ रहे हैं, उनसे बात करने के बाद में आपको छोड़ देंगे। हमें मालूम ही नहीं है, तो हम तो कल के आए हुए हैं और मालूम होती हम काहे को निकलते हैं। सुनिए, अभी आप देख रहे हैं, इनका कहना यह है कि जो गाड़ियां अंदर खड़ी करी गई थी उन्हें छोड़ने के तो लिए कहा जा रहा है, पर लेकिन इंस्पेक्टर यहां नहीं है तो इन्हें वेट करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर श्रद्धालु परेशान हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं हमारे साथ में, इनसे हम बात करते हैं। जी आइए, क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा, एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले? गोवर्धन। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा, क्या ये सही है? नहीं, कार्रवाई जो तरीका है वो गलत है बिल्कुल। जो है NGT का आदेश के जो अनुपालन का दुरुपयोग हो रहा है। NGT ये कभी नहीं कहती है कि आप जो है यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानी करें। वास्तव में परिक्रमा मार्ग में जो है वाहन नहीं आने चाहिए। तो जो परिक्रमा मार्ग के प्रवेश मार्ग है वहाँ वाहनों को रोको, परिक्रमा मार्ग जो लिंक रोड है वहाँ वाहनों को रोको। ये तो मुख्य मार्ग है, यहाँ से बरसाना जाने के लिए भी मुख्य मार्ग है ये, तो फिर वाहन प्रवेश क्यों कर गए? अगर हम कहें तो प्रशासन और शासन की क्या मंशा देखने को मिल रही है? नहीं, प्रशासन ये है कि एकदम आज तारीख है, NGT में तारीख के हवाले में जो है तुरंत आज एक्शन कर दिया। एक्शन में लोग चाहे परेशान हो उसको ध्यान नहीं है। हम लोग का अनुपालन होना चाहिए, लेकिन परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। और बहुत से लोग गाड़ी वाले शाम को आ गए, उनको क्या पता था बिल्कुल जो है। तो ये नियमित ऑपरेशन होना चाहिए और गाड़ी किसी प्रकार से यहाँ खड़ी भी नहीं होनी चाहिए। परिक्रमा मार्ग में निरंतर यात्री चले NGT का, और जो यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं दिलाई जाए वो सुविधाओं को तब कहीं ध्यान नहीं है। कहीं भी जो है टॉयलेट नहीं है, नालियों में गंदगी पड़ी है, टॉयलेट गंदे पड़े, महिलाएं भटकती हैं, उनको चलो टॉयलेट नहीं है उनको। तो ये सारी व्यवस्थाएं जरूरी है। NGT कभी ये नहीं कहती है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तो NGT आदेश कर रही है। NGT ये तो ही कर रही है श्रद्धालुओं को परेशान करो, श्रद्धालु गोवर्धन में आए ही नहीं। वो तो गोवर्धन को मूलभूत सुविधा श्रद्धालुओं के लिए, उसी के लिए आदेश कर रही है NGT। तो ये उस आदेश का दुरुपयोग हो रहा है उसका।
स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के साथ साथ रिक्शा और टेम्पो चालक परेशान नजर आए। इनका कहना था कि पहले तो इन लोगों के वाहनों को थाने में बंद किया गया, बाद में इन लोगों के रिक्शे और टेम्पो को पंचर कर दिया गया और फिर 1000-2000 रुपए जुर्माने के वसूले गए। बाद में टेम्पो और ई रिक्शा परिक्रमा और गोवर्धन में नहीं चलाने दिए, जिससे तंग आकर टेम्पो चालकों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि इस तरीके से वह ऐसे बिना बात के जुर्माना देंगे तो कमाएंगे क्या। पुलिस वाले नहीं चलने दे रहे, ट्रक वो हमारी टेम्पो ऑटो जो भी है। अच्छा, क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? पैसा ले रहे। कितने कितने पैसे? 2000 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 500 ले ले, कोई पिंचर कर दे, दूसरे सवारी उतार भगा दे और मारे पीटे लगे। एक तो हाथी तोड़ दियो। 4 व्हीलर क्यों चलन दे रहे? देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर सिर्फ अगर बात की जाए तो एनजीटी के आदेशों का दुरुपयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पुलिस द्वारा एक तानाशाह रवैया यहाँ अपनाया जा रहा है, यह तानाशाह रवैया ना होना चाहिए। गोवर्धन से नियो न्यूज़ के लिए ऋषभ कौशिक।